दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ है भागीरथ ठाकुर जी और इनके साथ कुछ मेरा सवाल है, मेरे सवाल को जवाब देंगे। भागीरथ जी ये बताइए कि एक हमने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, उसमें यह कहा जा रहा है, चैनल का नाम है बिहार टाइम्स, उसमें यह बताया जा रहा है कि पहले लेटर 2935 निकला और बाद में लेटर 1153 लेटर निकला, बाद में निकला। उस चैनल पर यह चीज़ बताया जा रहा है और आगे यह भी कहा जा रहा है कि भागीरथ ठाकुर जी एक यूट्यूबर है, वो अनुरक्षक नहीं है और अनुरक्षक के हित के लिए वो काम नहीं करते हैं। ऐसे यूट्यूबर को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके तमाम जो श्रोता बंधु हैं उनको हमारे तरफ से नमस्कार है। और हम आपको बतलाते चले कि ये YouTube जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आकल बाकल साकल कोई भी आदमी आ सकता है, नहीं? और कोई भी आदमी प्लेटफॉर्म कुछ बोल देना है, हाँ कुछ बोल देना है। अब जब उसके बोली का प्रभाव तब न पड़ेगा जब वो बात आगे विशेष रूप से प्रकाशित होगा, तो अपने आप उस बोली का प्रभाव पड़ेगा कि क्या सच्चाई है। वीडियो पर झूठ बोलने का, आप वीडियो बना रहे हैं, इसमें झूठ साथ बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है। ये सब संवैधानिक चीज़ें हैं। तो सभी लोग संवैधानिक चीज़ें को नहीं जानते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया कुछ नहीं है। लेकिन आप सुने होंगे हमेशा से कि सोशल मीडिया पर जो लोग गलत करते हैं, कहीं ऑकरेंस फंस जाता है तो उन पर FIR भी होता है। बहुत सारे मीडिया जो हैं जेल में बंद हैं। तो ये लोग अज्ञानी लोग आते हैं और कुछ लोग राजनीति करने आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उकसा दिया कि ऐसे ऐसे बात है। अभी पूरे बिहार स्तर पर एक व्यवस्था चल रहा है। जो लोग कहीं भी अनुरक्षक के लिए कोई काम नहीं किए हैं, वो लोगों, वो यूट्यूबर का दोष नहीं है, उसको कोई ना कोई बताया होगा क्या ऐसे ऐसे बोलिए। और वो आदमी नया है, अनारी है, तो अनारी आदमी है, उसको कोई बता दिया कि ऐसे ऐसे बातें रही है यार, तो तुम ठीक है काम कर रहा है तो तुमको देखो तो सही कि लेटर अगर कोई कह दिया तुमको कि ये राम है, ये रहीम है, तो ये राम है कि नहीं, ये रहीम है कि नहीं, ये तुमको देखना है ना भाई। यूट्यूब पर आने से पहले उस लेटर को, डेट को देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तब नहीं देखना है जब तुम किसी से बयान ले रहे हो। बयान लेने वाला अगर कहता है कि हाँ वह 2935 पहले आया, 1153 बाद में आया, तो वो अलग की बात है। तुम भाई एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, एक यूट्यूबर का हैसियत, एक पत्रकार के हैसियत से काम कर रहे हो, तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, नहीं। हालांकि 29 वह जो बोल रहा है कि 2935 लेटर पहले आया, तो 2935 लेटर पर तो डेट लिखा होगा कि कब आया। तो सभी चीज पर डेट है भाई। सभी बिहार के लोग जानते हैं कि 22/6/2021 को 2935 लेटर आया और 13/2/2019 को जो है 1153 लेटर निकला। और 13/2 को ही नहीं, 13/2 को वह विश्लेषण आया, लेकिन यह लेटर 2016 में ही निकल गया था। ये जो है 1153 जो लेटर है वह 2016 में ही वो कैबिनेट से पारित हो गया था। उसका व्यवस्था जो है, कैसे नल जल का काम कराना है उसका कहने का मतलब है कि वो आदमी जो वीडियो बनाया वो गलत वीडियो है वहाँ। अरे भैया जी, तो इसमें तो साफ गलत है ना। गलत क्या है? एकदम साफे गलत, तो साफे गलत। हम तो टाइम डेट बता दिए कि 11 कब निकला है और 2935 कब निकला। और आप उसी वीडियो में यह कहा जा रहा है कि भागीरथ ठाकुर जी अनुरक्षक नहीं है, क्या कहेंगे? अच्छा, किसी को भी हमें सर्टिफिकेट देने का क्या जरूरत है? मैं अनुरक्षक हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? अच्छा, उनको बिना जानकारी के बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, वो हम आपको क्या कहे कि ये कुछ छूट पैजिए नेता बन रहे हैं अनुरक्षक में, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम चुमन चौधरी और भागीरथ ठाकुर को साइड करें। ठीक है, और इसी उलूल जुलूल में किसी यूट्यूबर को कुछ बोल देना है, लेकिन उनका काम है बोल देना, उनका काम है बोल देना। लेकिन जो आदमी, आप चैनल चला रहे हैं भैया, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपके तरफ लोग देख रहा है, तो आपको उस तरीके से बात करना चाहिए। मान लीजिए आप गलत बात बोल रहे हैं और उस गलत बात को जो जानने वाला है वो आपको कहेगा कि साला ये खत्म है, नहीं, तो आप गाली सोच समझकर आप प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आप गाली सुनने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं जो भी देखेगा वो कहेगा देखो ये खत्म है, इसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है।
अच्छा, एक और सवाल है। एक हमारे अनुरक्षक के बीच में ऐसे व्यक्ति है जो जहाँ तहाँ फ़ोन करके यह कहते हैं कि एक ऐसे यूट्यूबर है जो पैसा लेकर के ही काम करते हैं और मैं उनको पैसा दिया हूँ, तो जिस व्यक्ति के पास वो आदमी फ़ोन करता है वो आदमी नाम पूछता है कि ऐसा कौन यूट्यूबर है जो पैसा लेकर के काम करता है, तो वह आदमी यह बोलता है कि समय आएगा तो मैं उनका नाम बता दूंगा। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहने कहेंगे? भागीरथ ठाकुर को अगर कोई बुलाता है, ठीक है, हम किसी के बाप का नौकर हैं कि हम उसके पास चले जाएंगे? हमको अगर कोई बुलाता है तो हमको पैसा देगा ना, भाड़ा किराया, तो हम उसके काम में क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे? हम किसी के बाप का नौकर हैं। लेकिन वो कह रहा कि समय आएगा तो नाम बता देंगे। किसी भी, हम अपने ऊपर नहीं करें, किसी के ऊपर, वो चुमन चौधरी के ऊपर हो सकता है, किसी दूसरे यूट्यूबर के हो सकता है, चाहे कोई पत्रकार। आप किसी को स्पेशल अपने काम में अगर बुलाइएगा, अगर यहाँ से अगर किसी को औरंगाबाद जाना हो तो औरंगाबाद वहाँ अपना खर्चा से वो क्यों जाएगा? क्या जाएगा? सही बात है। किसी को पटना जाना हो वो अपना खर्चा से क्यों जाएगा? बात सही है। अगर मेरा काम है तो मैं अपने काम में खर्चा करने जाऊंगा। अगर आपका काम है तो आप नहीं हमको खर्चा दे के ले जाइएगा तो हम न जाएंगे भाई। बात सही है, लेकिन इसमें तो कोई गलती तो नहीं है कि अगर बोल रहा है कि समय आएगा तो नाम बताऊंगा। एक बात समझिए, सारे लोगों को इस बात का भय है और सारा लोग सब गार घिसिया के मेहनत कर लिया, लेकिन हम लोगों का जो पब्लिक में, जो दर्शक में, जो अनुरक्षक में प्रेम बैठा है, वो प्रेम कोई निकाल नहीं सकता है। हम लोग कितना बड़का चोर है, कितना बड़का दलाल है, कितना बड़का ठगबाज है, ये सारे व्यूअर जान रहे हैं। ये व्यूअर जान रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा लगा करके सभी जगह पे घूम रहे हैं, सभी लोगों का काम करा रहे हैं। ये लोग जो नेता बन रहे हैं कितना काम करा रहे हैं, ये सब व्यूअर देख रहा है, सभी को पता है, ये सभी को पता है। तो ये लोग शिकायत करेंगे कि चुमन चौधरी ऐसे है, अपने बदनाम हो जाएंगे भाई। जिससे शिकायत करेंगे वही, उसको बुद्धि है कि नहीं है, उसको ज्ञान है कि नहीं है, वो सोशल मीडिया देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो वो तो अपने जान रहा है कि चुमन चौधरी हमारे लिए पटना जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, दरभंगा जा रहा है, समस्तीपुर जा रहा है, नहीं, और किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है, उसी को बदनाम कर रहा है, उसी को बदनाम। तो उसको दिमाग है कि नहीं है, तो वो अपने बदनाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे आप बताइए कि हमारे बिहार के अनुरक्षक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो यह कहते हैं कि 4-5 साल से मैं मजदूरी कर रहा हूं लेकिन मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला है। ऐसे अनुरक्षक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तमाम साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि लगातार हम लोगों का जो प्रयास रहा है, उस प्रयास से आज सफलता का एक सीढ़ी हम लोगों ने चढ़ा है। जिला से जो लेटर निकला है, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला से लेटर निकलवाया। तमाम साथी मुजफ्फरपुर के उसमें सक्रिय रहे, 100 से ज़्यादा के संख्या में हम लोग DPRO महोदय के पास गए और वहाँ उनसे बहुत सारी बातें हुई, लेटर निकली। उसी लेटर के आलोक में गोपालगंज के लोग भी अपने DPRO के पास गए और वहाँ भी लेटर निकला। और आप देखिएगा जरा सा, उस पर कुछ बात लिखल हो अलग बात है, लेकिन जरा सा देखिएगा कि जो मुजफ्फरपुर में फॉर्मेट बना है लेटर का, उसी फॉर्मेट को उतार दिया गया। यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो मुजफ्फरपुर जिला का लेटर निकला, उसी लेटर के आधार पर वो भी लेटर निकला। हाँ ठीक है, पहले से कोई आवेदन पड़ा रहा होगा, वो निष्क्रिय आवेदन हो गया था, लेकिन जैसे ही आगे चल के एक जो काम करने वाला लेटर जाता है तो निर्गत हो जाता है। तो अधिकारी को समझ में आता है कि भाई ये तो पहले आवेदन दिया था लेकिन हम लेटर नहीं निकाले थे, नहीं, तो रिसीविंग कोई लेकर के गया होगा, उसी लेटर के आधार पर ये लेटर निकल जाता है। जिस जिला में अभी तक लेटर नहीं निकला है वहाँ के अनुरक्षकों को क्या करना चाहिए? तमाम जिले के अनुरक्षकों से कहना चाहूँगा कि किसी नेतागिरी के फेर में मत पड़िए। आप अपने अपने जिला के DPRO से संगठन में जाइए, 10-20 आदमी 25 आदमी से जाइए भैया, और अपने अपने DPRO से मिलिए और यह बात कहिए कि भाई मुजफ्फरपुर जिला में यह लेटर निकला है तो हमारे जिला में क्यों नहीं निकल सकता है।
यह गोपालगंज में निकला है तो हमारे जिला में क्यों नहीं निकल सकता है? वहाँ पैसा गमन हो गया, हमारे पास भी गमन हुआ, तो वहाँ के डीपीआरओ महोदय संज्ञान ले सकते हैं, तो आप संज्ञान क्यों नहीं ले सकते हैं? और इस तरीके से कुछ भी प्रभावित बात बोलते हुए डीपीआरओ को प्रभावित करना है, उनको बतलाना है कि हम कितना सच्चाई पर हैं या झूठाई पर हैं, ये तमाम चीज़ों को उनको बतलाना है। वे लोग आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आपके बातों को नहीं समझेंगे, वो आपके बातों को समझेंगे और तत्क्षण आपके यहाँ भी वैसा लेटर निकल जाएगा। पहले पैसा भैया ले लीजिए, ये नेतागिरी के फेर में कौनो नेता जो है आपको पैसा दिवाने के फेर में नहीं है, सब चंदा ठगने के फेर में है। बिहार में बहुत ऐसा गैंग चल रहा है, अनुरक्षक को उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल बता करके यह कहा जाता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, आप मुझे चंदा दीजिए, आपको हाई कोर्ट में आपके हक और अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप समझिए, हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, तमाम कई ग्रुप में हम लोगों ने हाई कोर्ट में, लेकिन कुछ ऐसा खबर में उभर करके आया है कि हाई कोर्ट के नाम पर पैसा तो लिया गया लेकिन हाई कोर्ट नहीं गया आदमी। अच्छा देखिए, वो लोग क्या गया नहीं गया, जो पैसा दिया वो क्यों दिया, किसको दिया, उसका जिम्मेवारी है। अगर आप ठगाने चलिएगा तो ठग का कमी है। जहाँ रीजनेबल खर्चा करने की बात होती है, अच्छाई पर खर्चा करने की बात होती है, अनुरक्षकों के अधिकार के लिए खर्चा की बात होती है, वहाँ तो हम लोग को जहाँ तक जानकारी है संगठन को पैसे नहीं मिलता है कि वो 12 गाड़ी भाड़ा करके भी पटना जा सके। ठगाने वाले को लोग पैसा देता है तो उसका दोष है ना, उस पर हम कमेंट क्यों करें? एक नया खबर उभर करके आया है, मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा एक ऐसा गैंग चल रहा है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अनुरक्षक में नाम जिनका हट गया है, 15,000 रुपया दीजिए तो आपका अनुरक्षक में नाम चढ़ गया है। और कुछ लोग पैसा दे करके नाम अनुरक्षक में चढ़वाया है, जो पोर्टल पर से नाम जिनका हट गया है। सकरा प्रखंड से कुछ लोग आए थे मुजफ्फरपुर में, आज के डेट में भी 15-20 आदमी के करीब में मुजफ्फरपुर में लोग आए थे। फ़ोन के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है, मैं उन लोगों को तो रोका हूं, तो वहां यह कहा गया है कि पहले 15-15 हज़ार रुपया ले करके पोर्टल पर नाम हमने चढ़वाया है, अब 5-5 हज़ार रुपया अगर आप लोग दे दीजिएगा तो पोर्टल पर नाम चढ़ जाएगा। उनको लिए क्या कहना था? कि पोर्टल पर जो नाम चढ़वाने के लिए लोग बेचैन हैं, झाल ले लेगा, झाल लोग बजाएगा। 24,000 रुपया अभी मिलवे नहीं किया, पहले 20,000 25,000 दे के झाल बजाइए। हमने बीडीओ साहब से भेंट किया, अपने वीडियो से, साहेबगंज वीडियो से, स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ तमाम जो पिछले चयनित अनुरक्षक हैं 1153 से, उन लोगों का नाम जो है आज भी पोर्टल पर है। उसमें से 3-4 ऐसे भी अनुरक्षक हैं जिनका नाम कट गया है। तो उन तमाम लोगों के बारे में हमने बात किया और बात करने के दरमियान में हमने यह देखा और वीडियो साहब ने यह बात बतलाया कि भाई पहले आप पेमेंट लीजिए, यह हमारे अधिकारी का जिम्मेवारी है, हमारे अधिकारी का जिम्मेवारी है कि वो 1153 के चयनित अनुरक्षक कौन है उसका खोज करे। हम लोगों के सामने में पंचायत सचिव को बुला करके उन्होंने आदेश दिया कि आप भाई उस चयनित अनुरक्षक को खोजिए, नहीं, और चयनित अनुरक्षक को खोज करके और उसका पेमेंट करिए, और जो वार्ड सदस्य पैसा उठा लिया है उस पर एफआईआर करिए या नहीं तो पैसा रिकवरी करवाइए। नहीं, अभी लेटर नहीं निकला है एफआईआर का, लेकिन ऐसा बात मौखिक रूप से उन्होंने बोला पंचायत सचिव। तो अब स्वाभाविक रूप से यह, अगर इस पर जो लोग दिमाग लगा रहा है कि हमारा नाम चढ़वाना है, अगर इस पर दिमाग लगाए कि हमारा पोर्टल मैंने हमारा जो पैसा मिलना है, तो जब पैसा का रिकॉर्ड हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से नाम पेपर पर चढ़ जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और उसके लिए आप कहीं भी जाने के लिए इनेबल हो जाइएगा। तो पोर्टल पर नाम का क्या जरूरत? पोर्टल पर नाम चढ़वाने के लिए किसी को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए, पैसा खर्चा करने वाले को हम नहीं रोकेंगे, ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है हम काहे रोकने जाएंगे? वो ठगा रहा है, वो अपन ठगाए। तो यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सही गलत का अवलोकन जो आदमी स्वयं गलत है उसका अवलोकन हम क्यों करें? हमने एक बार कहा कि जो लोग अनुरक्षक के लिए वास्तव में काम कर रहे हैं उनको खर्च नहीं मिलता है कि वो अनुरक्षक का काम करे, और ऐसे ही उलूल जुलूल में अपने स्वार्थ में लोग खर्च कर रहे हैं, तो वैसे लोग को करने दीजिए। वो लोग को हम तो कहेंगे कि और दीजिए, 20,000 मांग रहा है 25,000 दीजिए,
आगे आपका आपके तरफ से अनुरक्षक के लिए क्या प्रयास है? देखिए, हम लोग जो लगातार प्रयास कर रहे थे उसका प्रतिफल हम लोगों के सामने आया है। हम लोगों ने लेटर निकलवाया है, हम लोग हाई कोर्ट भी फेस कर रहे हैं और तमाम तरह से सेकंड बेंच में भी केस है, कुछ फर्स्ट बेंच में भी केस है, और ये तमाम तरह से कोई ना कोई रिजल्ट निकल करके जब आएगा तो एक आधार लोगों को बनेगा। हमने पहले भी कहा था कि एक केस में जो आदेश होगा उसी को आधार हाई कोर्ट मानता है और उसी के आधार पर सब केस डिस्पोजल होने लगता है। वही हो रहा है ना, एक केस डिस्पोजल हुआ, डिसमिस हुआ, तमाम केसेस डिसमिस हो रहे हैं। नहीं, अब जो है हाई कोर्ट में मामला हाई कोर्ट के डिसमिस हो गया एक बेंच में तो डबल बेंच में जाएगा। अब डबल बेंच में जो मामला है अब वो क्या फैसला करता है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बात है। ऐसे न्यायिक व्यवस्था है, न्याय पर विश्वास करना भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है और हम लोग न्यायिक व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम इस देश में रखते हैं तो यहाँ के कानून को तो हमें मानना पड़ेगा। न्यायालय पर भरोसा है, एक न एक दिन फैसला उभर करके जो आना होगा आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिल रहा है और क्या जानकारी मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे लोगों से बच कर रहिए जो आप लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है और कुछ ऐसे ठग लोग घूम रहा है। इस लोगों से बचिए और उन लोगों पर विश्वास कीजिए जो आप लोगों के लिए काम कर रहा है और ठग से बच कर रहिए। विशेष मिलेंगे फिर इसी तरह अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।